Hello everyone, welcome to BioEdiverse. BioEdiverse provides online preparation for all the MSc and PhD entrances for life science such as IT JAM, GATE B, CUET and for the PhD entrances as well like CSIR, NET, DBT, GRF and GATE XL. आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म BioEdiverse में. So today we are going to discuss the topic structure of chloroplast. So chloroplast plays important role in photosynthesis and so many questions are asked from chloroplast in all the entrances. So ध्यान से सुनेंगे. So क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग फोटोसिंथेटिक एपरेटस के नाम से भी जानते हैं, also known as photosynthetic apparatus. Okay. So why it is called photosynthetic apparatus? क्योंकि it plays a crucial role during photosynthesis and it is a semi autonomous. semi autonomous organelle का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सो ये खुद से भी कंट्रोल होते हैं एंड थोड़े बहुत न्यूक्लियस से भी कंट्रोल होते हैं. ठीक है. और इन्हें कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग. जैसा कि जस्ट मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ये खुद से कंट्रोल होते हैं तो खुद से ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं. सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनल. इसे हम लोग एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनल के रूप में जानते हैं. एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनल. आई होप वॉट एवर आई एम सेइंग यू आर गेटिंग माई लिटिल एस्पिरेंट्स. नाउ एक हम लोग डिटेल डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट का. ओके, जस्ट अ सेकेंड डियर एस्पिरेंट्स. सो आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को देखा होगा, उसके डायग्राम को, वो कुछ इस प्रकार सा दिखता है. ठीक है. सो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. सो द आउटर, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन प्यारे बच्चों, एंड this is your inner membrane. This one is your inner membrane. So outer membrane, inner membrane, and the inside the matrix is called as stroma. इसे हम लोग stroma के नाम से जानते हैं. And this particular bunch of plates are called as thylakoids, grana, and the plates inside each plate is called as thylakoids. क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? Thylakoids. ठीक है. और इन ग्रोमा को आपस में, इन ग्रेना को आपस में कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेले. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेले. एंड मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारे छोटे छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स वगैरह देखे जाते हैं. ठीक है. स्मॉल, दे आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स. ओके. सो दिस आर बेसिकली लिपिड ग्लोब्यूल्स, जिसके अंदर आपका लिपिड स्टोर्ड है और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए इसमें पाया जाता है. इट इज योर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. ठीक है. आल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट डीएनए. तो कुछ इस प्रकार से आपका क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स. मूविंग अहेड अबाउट क्लोरोप्लास्ट, कुछ और भी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों. कि अगर इसकी आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ
क्लोरोप्लास्ट, इट इज हाईली परमिएबल, ये काफी परमिएबल होता है, इट इज हाईली परमिएबल विच मीन्स एनीथिंग कैन एंटर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पोरिन्स नाम के चैनल्स लगे होते हैं जो कि किसी भी चीज को आने देगा। पोरिन्स प्रेजेंट। आई होप वॉट एवर आई एम सेइंग यू आर गेटिंग माई लिटिल एस्पिरेंट्स। देन इट इज यूकैरियोटिक ओरिजिन का होता है ये, इट्स ओरिजिन इज यूकैरियोटिक and it shows eukaryotic nature. So this is about your outer membrane. Then we have inner membrane. Inner membrane. Okay. So inner membrane जो है this is your prokaryotic nature का ही होता है। It is your prokaryotic nature and prokaryotic origin. डिफरेंट रीजंस है इसके डिफरेंट तरह के ओरिजिन होने का, और ये होता है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल विच मीन्स इस प्रकार से आउटर मेम्ब्रेन क्या था आपका हाईली परमिएबल था, यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर एक तरह के मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर होता है आपके पोरिन्स का प्रेजेंस देखा गया है, पोरिन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर देखिए थाइलाकॉइड की बात करें अगर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यानी कि ग्रेना में बहुत सारे थाइलाकॉइड होते हैं। तो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। सो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर बेसिकली it contains F0 F1 ATPase। बेसिकली अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मैं अभी डिटेल फंक्शन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसे हम लोग सेल ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग दो फेज देखते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो यहाँ पर आपका लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स वेरियस प्रोटीन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए ग्रेना के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे डिटेल में, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेना। सो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ग्रेना में कई सारे थाइलाकॉइड्स इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें ऐसे रीजन्स होंगे जिसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोज्ड रीजन्स, और कुछ होते हैं नॉन एक्सपोज्ड। सपोज यहाँ पर देखिए दो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन आपस में क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पर, एंड इट इज नॉट एक्सपोज टू लाइट। सो इसे हम लोग बोलेंगे एप्रेस्ड रीजन। क्या बोलेंगे? एप्रेस्ड, विच मीन्स नॉट एक्सपोज्ड। और जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि फुल्ली एक्सपोज, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड, विच मीन्स इट इज एक्सपोज्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीजें होती हैं। अब देखिए डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे, लाइक PS2, PS1, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, साइटोक्रोम, B6F, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, ATP synthase, then we have plastocyanin, ठीक है। तो एप्रेस्ड रीजन में अगर बात करें
एप्रेस्ड जो कि बेसिकली आपका नॉन एक्सपोज्ड है, और इस तरफ हम लोग नॉन एप्रेस्ड को लिख लेते हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड रीजन में वो वेरी करता है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे PS2 की अगर बात करें तो वो एप्रेस्ड रीजन में 85 पाया जाता है, नॉन एप्रेस्ड में वो 15 पाया जाता है। PS1 में 10 होता है, नॉन एप्रेस्ड में 90 होता है। साइटोक्रोम 50 पाया जाता है, और आपका ये भी इसमें भी 50 पाया जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एप्रेस्ड में 90 पाया जाता है, नॉन एप्रेस्ड में आपका 10 पाया जाता है। एटीपी सिंथेज आपके इसमें नहीं पाए जाते हैं, नॉन एप्रेस्ड में आपके ये 100 पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन इसमें 40 पाया जाता है, और इसमें आपका 60 पाया जाता है। यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है इन बेसिकली कंपोनेंट्स का एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड रीजन में, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नाउ चलिए हमने ग्रेना के बारे में पढ़ लिया, हमने थैलाकॉइड के बारे में जान लिया, अब थोड़ा स्ट्रोमा के बारे में जानते हैं। सो कैन यू गेस क्या होता है स्ट्रोमा में, माय लवली एस्पिरेंट्स, प्यारे बच्चों। सो यहाँ होता है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर होता है आपका डार्क रिएक्शन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट फेज डार्क फेज। सो ग्रेना के अंदर हमारा थैलाकॉइड के ऊपर हो गया लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग रुबिस्को। ठीक है, क्या आप लोग रुबिस्को का फुल फॉर्म बता सकते हैं? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सी ऑक्सीजनेज। फर्दर लेक्चर्स में हम लोग रुबिस्को के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये हो गया आपका स्ट्रोमा। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा फोटोसिंथेटिक pigments present on chloroplast। सो क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? जैसे कि आपका कुछ क्लोरोफिल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स होते हैं। हम लोग 11th क्लास से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल A B C D, है ना, लाइक क्लोरोफिल A प्यारे बच्चों, देन वी हैव क्लोरोफिल B। तो इसी प्रकार से हमारा क्लास भी चलता है ऑनलाइन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 6206-453-358 के ऊपर। ठीक है, और इस पर मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि इस प्रकार से बैच में इनरोल करना है। और हमारे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं गूगल मीट के ऊपर, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। तो आप जब भी आपका मन करे कि अब मुझे बैच इनरोल करना है तो प्लीज़ इस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा और आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ये होते हैं आपके क्लोरोफिल A एंड B। ये बेसिकली आपके पाए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स में। कहाँ मिलेंगे? ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल C D F, these are found in Protista, certain brown algae, एंड प्यारे बच्चों साइनोबैक्टीरिया। इनमें आपका क्लोरोफिल C D F पाया जाता है। तो ये कुछ हो गए आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स के बारे में। ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपने कैरोटिनॉइड्स का नाम सुना होगा, कैरोटिनॉइड्स। सो कैरोटिनॉइड्स एक तरह का आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सॉरी एक्सेसरी पिगमेंट है। ये बेसिकली
क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन फाइकोबिलीन, ये आपका वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। सो इन पिगमेंट्स का काफ़ी क्रूशियल इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में प्यारे बच्चों, जो कि हमें ध्यान रखना है, और इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, यानी कि ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, ठीक है। सो बैक्टीरियो क्लोरोफिल हैव डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स इनके अंदर पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स, ओके, ठीक है। और ये आपके कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। सो सम आर केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सम आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें बेसिकली आपका ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने इन सभी टॉपिक्स के बारे में जाना, डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। अब देखिए क्लोरोफिल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और वो कैसे अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हर एक क्लोरोफिल का अपना अलग अलग केमिकल फार्मूला है, डिफरेंट तरह के उसमें आर ग्रुप्स पाए जाते हैं। देखा जाए बेसिकली तो किसी भी क्लोरोफिल में आपके टोटल 4 रिंग पाए जाते हैं, और ये जो रिंग्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज पायरोल रिंग्स। इनको हम लोग पायरोल रिंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसका जो टेल होता है वो 20 कार्बन का बना हुआ होता है, उसको हम लोग फाइटोल चेन के नाम से जानते हैं, फाइटोल चेन। और चारों रिंग के बीच में होता है आपके मैग्नीशियम आयंस होते हैं, जो कि बेसिकली सारे रिंग को होल्ड करके रखता है, ठीक है। सो इस प्रकार से क्लोरोफिल, जैसे कि क्लोरोफिल आपका ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल C1, chlorophyll C2, then we have chlorophyll D, okay, chlorophyll F. Different types of chlorophyll are found based on different types of their chemical formula. okay, प्यारे बच्चों, अब अगर केमिकल फार्मूला की अगर बात करें तो सबका केमिकल फार्मूला जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें चेंजेस देखने को मिलती है। केमिकल फार्मूला तो क्लोरोफिल का होता है C55 H72 O5 N4 Mg, ओके। देन इसका क्लोरोफिल बी का C55 H70 O6 N4 Mg. Then we have C35 क्लोरोफिल C1 का H30 O5 N4 N, सब में मैग्नीशियम आयंस कॉमन होते हैं। देन वी हैव C35 अगेन प्यारे बच्चों H28 O5 N4 and मैग्नीशियम आयंस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं।
C54H70O6 N4Mg। फिर आपका है C55H70O7 N4Mg। सो इस तरह के आपके डिफरेंट तरह के केमिकल फार्मूला हर एक क्लोरोफिल का पाया जाता है, और सब में डिफरेंट तरह के आपके आर ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बताऊँ, डिस्कस करें अगर हम लोग, तो अगर क्लोरोफिल ए की डिस्कस करूँ तो इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी में CHO फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है। क्लोरोफिल C1 में आपका CH3 पाया जाता है। these आर बेसिकली आर ग्रुप्स। सो जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्लोरोफिल C2 में आपका CHO फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल डी में अगेन मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, दैट योर CH3। एंड देन फिर क्लोरोफिल F में आपका फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है, दैट योर C। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रेज दिस। CHO फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है, यानी कि बेसिकली CH3 जो है वो आपका मिथाइल ग्रुप है, और CHO जो है वो आपका फॉर्माइल ग्रुप है। तो इतनी सी बात अगर आप लोग याद रखेंगे तो आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग एक और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखिए सिंथेसिस कैसे होती है क्लोरोफिल की। हाउ डज सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल अकर्स। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल कैसे होती है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर एस्पिरेंट्स। सो आपने अमाइनो लेवुलिनिक एसिड के बारे में सुना होगा। अमाइनो लेवुलिनिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में ALA के नाम से जानते हैं, माय डियर एस्पिरेंट्स, माय डियर फ्यूचर साइंटिस्ट्स। और फिर ये आपका एक पाथवे होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हीम पोरफायरिन पाथवे। हीम पोरफायरिन पाथवे। अब देखिए हीम पोरफायरिन पाथवे के द्वारा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है आपके प्रोटोक्लोरोफिल में। एक आपका तरह का एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, प्रोटोक्लोरोफिल ए, प्रोटोक्लोरोफिल ए। So amino levulinic acid gets converted to protochlorophyll A with the help of heme porphyrin pathway, or then with the help of enzyme NADH protochlorophyll, my dear aspirants, oxidoreductase ठीक है, इससे कन्वर्ट किया जाता है आपका क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। सो इस प्रकार से एक बेसिक पाथवे चलती है जो कि आपका सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल को करता है। आपने देखा कि अमाइनो लेवुलिनिक एसिड गोज थ्रू हीम पोरफायरिन पाथवे एंड देन प्रोटोक्लोरोफिल गेट्स फॉर्म, उसके बाद उसे NADH प्रोटोक्लोरोफिल ऑक्सीडोरेडक्टेज के द्वारा क्लोरोफिल में फॉर्म कर दिया जाता है। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, वीडियो लेक्चर। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और हमारी डेली क्लासेस चलती हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, गूगल मीट पर, ठीक है। वेरी सून वी आर गोइंग टू ब्रिंग आवर ऐप सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट, ठीक है। प्लेटफॉर्म का नाम है आपका बायोडिवर्स, ठीक है। ओके, सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करना है आपको, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको लाइक करना है, ठीक है, ठीक है। और आपको सब्सक्रिप्शन वैसा नहीं है, हमारा मंथली है, ठीक है। तो हम लोग आपसे एक बार में कोई भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं लेंगे, मंथली लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तभी कंटिन्यू करेगा। प्लस डू विजिट आवर प्लेटफॉर्म, ओके।
So thank you so much. We'll meet again in the upcoming videos. Thank you. Stay tuned.